बहुत शुक्रिया आपका, आपने मेरी गुजारिश पर अमल किया। तो बस अब मैं उनका तारुफ बाद में कराऊंगा, मुशायरे के हवाले से बाद में गुफ्तगू करूंगा। जोरदार तालियों से इजाजत दीजिए प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब को। मैं ज़्यादा बहुत शुक्रिया मोइन शाहजाद साहब, आज के मेहमान खुसूसी इल्मी और अदबी दुनिया की मारूफ शख्सियत यहाँ तशरीफ फरमा है। मैं बहुत माफ़ी चाहता हूँ, इदरीस साहब से मैंने वादा किया था, मुज़फ़्फ़र साहब तशरीफ फरमा। मेरी कुछ मजबूरी थी, मैंने इनसे बहुत मदद चाही, लेकिन इनकी मोहब्बत हावी रही, तो मैं ये बेअदबी कर रहा हूँ। मैंने बार बार कहा कि आप सदारत का ऐलान न कीजिए, मैं हाजिर होऊंगा, थोड़ी देर बैठ के चला जाऊँगा, लेकिन उनका इसरार था, उनका मैं संभाल लूँगा। अब मैं पढ़ रहा हूँ, अब ये संभाले, आप ध्यान रखिए। अगर मैं मुशायरे की रिवायत को बिल्कुल नहीं तोड़ा हूँ, बेअदबी समझता हूँ इसको, बेअदबी का मैं हाज़रत खां हूँ। दूरी हुई तो उनसे करीब और हम हुए। दूरी हुई तो उनसे करीब और हम हुए। तो उनसे करीब और हम हुए। ये कैसे फासले थे जो बढ़ने से कम हुए। वाह 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 वाह, क्या कहने, क्या कहने। दूरी हुई तो उनसे करीब और हम हुए। ये कैसे फासले थे जो बढ़ने से कम हुए। क्या कहने। कहाँ गई मेरे चेहरे की झुर्रियाँ सारी। वाह। कहाँ गई भाई, कहाँ गई मेरे चेहरे की झुर्रियाँ सारी। ये नन्हे बच्चे के हाथों ने क्या कमाल किया। वाह 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 वाह। कहाँ गई मेरे चेहरे की झुर्रियाँ सारी। क्या कहने। ये नन्हे बच्चे के हाथों ने क्या कमाल किया। मुझे गम है तो बस इतना ही गम है। मुझे गम है तो बस इतना ही गम है। अरे तेरी दुनिया मेरे ख्वाबों से कम है। गम है तो बस इतना ही गम है। तेरी दुनिया मेरे ख्वाबों से कम। तेरी दुनिया मेरे ख्वाबों से कम है। कोई भी आलम हो, खुशबू की जुबां रहता है तू। कोई भी आलम हो, खुशबू की जुबां रहता है तू। कोई भी आलम हो, खुशबू की जुबां रहता है तू। शहर तेरा खुद बताता है कहाँ रहता है तू। शहर तेरा खुद बताता है कहाँ रहता है तू। अब शेर सुनिए। शहर तेरा खुद बताता है कहाँ रहता है तू। तेरी मेरी सोच में कुछ इस बला का फर्क है। तेरी मेरी सोच में कुछ इस बला का फर्क है। मैं वहाँ हो ही नहीं सकता जहाँ रहता है। वाह 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 वाह, क्या कहने, क्या कहने। तेरी मेरी सोच में कुछ इस बला का फर्क है। मैं वहाँ हो ही नहीं सकता जहाँ रहता है तू। मैं वहाँ हो ही नहीं सकता जहाँ रहता है तू। जहाँ जहाँ से शेर याद आते चाहता हूँ। गालिब के हवाले से सारी महफिलें दो रोज़ा तकरीब चल रही हैं यहाँ पर। हमेशा से बहुत ही मोतबर तकरीबात होती हैं गालिब डे के मौके पर यहाँ। मैं इसके लिए बतौर खास मुबारकबाद देता हूँ गालिब इंस्टीट्यूट के तमाम अरकान को, मुंतज़मीन को, सरपरस्त साहबान को कि इतने एहतमाम के साथ सालाना ये तकरीब होती है जिसमें आलमी सतह के ऊपर इसका नाम जाता है कि उसमें मसाले पढ़े जाते हैं, मुख्तलिफ ऐसे होती हैं और साथ साथ ही आलमी मुशायरा भी होता है। तो इस मुशायरे का अपना एक मिजाज है, अपना एक कल्चर है, अपनी एक तहजीब है और अपना एक रवैया है। तो मैं सारी चीज़ों को मुबारकबाद देते हुए उसकी ज़मीन में पेश करता हूँ। मुलाज़ फरमाइए कि हो गया जैसा यहाँ ऐसा कहाँ हो जाएगा। जी लगा के सुनेंगे, मैं भी 2-4 मिनट का मेहमान हूँ। हो गया जैसा यहाँ ऐसा कहाँ हो जाएगा।
गालिब की जमीन है, हो गया जैसा यहाँ ऐसा कहाँ हो जाएगा, कतरे बोलेंगे समंदर बेजुबा हो जाएगा। वाह वाह वाह, क्या कहने हैं, वाह हो वाह गया वाह जैसा यहाँ ऐसा कहाँ हो जाएगा, वाह। कतरे बोलेंगे समंदर बेजुबा हो जाएगा, कतरे बोलेंगे समंदर बेजुबा हो जाएगा। प्यार की ये फितरी कमजोरी छुपा के देख तो, वाह प्यार की ये फितरी कमजोरी छुपा के देख तो, जिस्म बोलेगा तेरा चेहरा जुबा हो जाएगा। वाह 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 वाह, हाँ हाँ हाँ, वाह 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 वाह। प्यार की क्या ये कहने? फितरी कमजोरी छुपा के देख तो, जिस्म बोलेगा तेरा क्या कहने? तेरा चेहरा जुबा हो जाएगा। मुलाजा फरमाइए, कद शनासी का यहाँ जब कोई पैमाना नहीं, क्या अच्छा मिसरा है, कद शनासी का यहाँ जब कोई- कद शनासी का यहाँ जब कोई पैमाना पैमाना नहीं, नहीं। अरे जो भी उठेगा वो मिले कारवा हो हाँ जाएगा। हाँ हाँ, वाह 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 वाह, क्या कहने, क्या कहने सब, कद शनासी का यहाँ जब कोई पैमाना नहीं, वाह 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 शनासी का यहाँ जब कोई पैमाना नहीं है, जो भी उठेगा वो मीरे कारवा हो जाएगा। और शेर पढ़ता हूँ आपकी खिदमत में वाह। कि तेरी नजरों की हदें तुझको बताने के लिए, वाह तेरी नजरों की हदें तुझको बताने के लिए, और कुछ दिन में तेरा बेटा जमा हो जाएगा। क्या कहने हैं, हाँ हाँ हाँ, भाई तालियों से इस्तेमाल होना चाहिए शेर है, हाँ, तेरी नजरों की हदें तुझको बताने के लिए, और कुछ दिन में तेरा बेटा जमा हो जाएगा। प्यार जब तेरे लिए कोई जुनू था ही नहीं, सुने दिल्ली वाले, क्या कहने, प्यार जब तेरे लिए कोई जुनू था ही नहीं, तू भला बदनाम दुनिया में कहाँ हो जाएगा। वाह 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 वाह, क्या कहने, क्या कहने, वाह 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 वाह। बदनाम दुनिया में कहाँ हो जाएगा। और आखिरी शेर पढ़कर इजाजत लेता हूँ। विदेशियाँ आपकी मोहब्बत की खातिर हाजिर हुआ, आपने इस मैटर से मुलाकात कराई, बहुत बहुत शुक्रिया के साथ इजाजत लेता हूँ इस शेर के साथ के तेरी नजरों की हदें तुझको बताने के लिए, और कुछ दिन में तेरा बेटा जमा हो जाएगा। वाह। प्यार जब तेरे लिए कोई जुनून था ही नहीं, तू भला बदनाम दुनिया में कहाँ हो जाएगा। आलमी तनाजुम में शेर मुलाजा फरमाइए और रुख्सत कीजिए। मुझे पेश करता हूँ कि खौफ के साए में बच्चे को अगर जीना पड़ा, वाह 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 वाह, बच्चे को अगर जीना पड़ा, खौफ के साए में बच्चे को अगर जीना पड़ा, अरे बेजुबा हो जाएगा या बदजुबा हो जाएगा। वाह 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 वाह, क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने, जीना पड़ा, बेजुबा हो क्या जाएगा कहने, या वाह वाह बदजुबा हो वाह। जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सर दो शेर तरन्नुम से बड़ी ख्वाहिश है लोगों, बस 2-3 शेर तरन्नुम से, अगर जहमत ना हो तो। सर तरन्नुम से पढ़ दीजिए। हाँ हाँ, देगा तो माली पे नजर जाएगी। अब बस अपनी मर्जी से पढ़ने दीजिए उनको। और जो लोग रिकॉर्डिंग करते हैं ये अपना नुकसान कर रहे हैं, ना वो दाद दे पा रहे हैं, ना वाह वाह कर पा रहे हैं। नहीं नहीं, सब कर ले रहे हैं मोइन भाई। हाँ वाह वाह कर लीजिए, तालीम तो मत हो जाएगी, फोन गिर जाएगा। मैं अभी की फरमाइश पूरी किए देता हूँ, दो शेर पढ़ा देता हूँ। जी, मैं आसमां पे बहुत देर रह नहीं सकता, ओहो क्या बात है, आसमां वाह में वाह बहुत वाह। देर रह नहीं सकता। मैं आसमां पे बहुत देर रह नहीं सकता, मैं आसमां पे बहुत देर रह नहीं सकता, क्या कहना है, मगर ये बात ज़मीं से तो कह नहीं। वाह 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 वाह, क्या अच्छा मतलब है, वाह 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 वाह। मैं आसमां पे बहुत देर रह नहीं सकता, मगर ये बात ज़मीं से तो कह नहीं सकता। क्या बात है, ऐसी ही महफिलें हैं जो मुझे 50
50-55 साल पीछे पहुंचा क्या बात देती है, है। वाह 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 वाह। वरना कहा करने शेर सुनिए, इरशाद। किसी के चेहरे को सुनिएगा शेर, किसी के चेहरे को कब तक निगाह में रखूं, वाह। किसी के चेहरे को कब तक निगाह में रखूं, सफर में एक ही मंजर तो रहना, वाह 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 वाह। सफर में एक ही मंजर तो रह नहीं सकता, वाह 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 वाह। सहारा लेना ही पड़ता है मुझको दरिया का, सहारा लेना ही पड़ता है मुझको दरिया। सहारा लेना ही पड़ता है मुझको दरिया का, सहारा लेना ही पड़ता है मुझको दरिया का, मैं एक कतरा हूँ तन्हा तो बह नहीं, क्या कहने क्या कहने क्या कहने। मैं एक कतरा हूँ तन्हा तो बह नहीं सकता, क्या कहने। लगा के देख ले जो भी हिसाब आता हो, लगा के देख ले जो भी हिसाब आता हो, मुझे घटा के वो गिनती में रहने, वाह 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 वाह। गिनती में रहे। मुझे घटा के वो गिनती में रह नहीं सकता। दिल्ली की गजल, दिल्ली की गजल है और दिल्ली वाले बैठे हैं, एक नाजुक सा मजमून हाजिर करता हूँ, कबूल फरमाए, बड़ी खुशी होगी, पेश करता हूँ कि मुझे घटा के वो गिनती में रह नहीं, ये आज़माने की फुर्सत तुझे कभी मिल जाए, क्या कहने। की फुर्सत तुझे कभी ये आज़माने की फुर्सत तुझे कभी मिल जाए, मैं आँखों में क्या बात कह नहीं सकता, क्या कहने क्या कहने क्या कहने। मैं आँखों में क्या बात कह नहीं, ये चंद लम्हों की बेख्तियारियां हैं बसी, क्या कहने हैं। वाह 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 वाह। ये चंद लम्हों की बेख्तियारियां हैं वसी, गुनाह से रिश्ता बहुत देर रह नहीं तो क्या कहने हैं। वाह 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 वाह। आप सदारत का
खुद ही कर जाएं। मुराद भाई आ जाइए। जी जी आइए आइए मुराद भाई। तो नहीं यार क्या है? आइए मुराद भाई आइए। हाँ हाँ क्या क्या आप लोग तशरीफ रखें। अब बाकी मुशायरे की सदारत जो है, हमारा बड़ा बुलंद पाया नाम न सिर्फ उर्दू शायरी का बल्कि उर्दू तनकीद और उर्दू नस्र निगारी का, और नई तनकीद क्या हो सकती है, नई नस्र क्या हो सकती है। साहित्य अवार्ड याफ्ता, साहित्य अकेडमी अवार्ड याफ्ता मोहतरम शीन का निज़ाम साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि वो मसनद सदारत कबूल फरमाएं। गालिब इंस्टीट्यूट का मुझे हुक्म है और तमाम लोगों की ख्वाहिश है और सब लोग तायद कर रहे हैं। बारह देखिए मुशायरा तो वसीम साहब पर ख़त्म होता है। आज ये तारीख बनी है अवान गालिब में कि प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब से मुशायरे का आगाज़ हुआ, लेकिन उनकी एक बड़ी खूबसूरत रिवायत और उनकी तहजीब का हिस्सा ये भी रहा है, तमाम शोरा गवाही देंगे कि वो आखिर तक एक एक शायर को सुनते हैं। तो क्यों ना हम उनकी इस रिवायत पर अमल करते हुए तमाम शोरा को सुनेंगे आज उसी तरह जिस तरह से हमें सुनना चाहिए। तो एक बार जोरदार तालियां हमारे तमाम इन शोरा इकराम के लिए। अहले इल्म अदब और मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम और हमारे तमाम शोरा इकराम और गालिब और प्रेमचंद और शायरी के दीवानों, इस मुअज़्ज़ज़ प्लेटफॉर्म पर जो ऐवान गालिब का मुअज़्ज़ज़ और मोतबर स्टेज है, इस पर मैं आप सबका खैर मकदम करता हूँ। आज की इस तकरीब में आप लोगों की शिरकत किसी तकरीब में शिरकत करने जैसा नहीं है, बल्कि ये एक अदबी रिवायत का हिस्सा है जिसमें आप शामिल हो रहे हैं। एक ऐसी अदबी रिवायत कि जहाँ वक्त की गर्ज से बेनियाज होकर ये रिवायत हमें हमारे तहजीबी, समाजी, अदबी और लिसानी शऊर से हमको हम आहंग कराती है। हर साल मनाया जाने वाला जश्न गालिब महज एक यादगारी जलसा नहीं है, यादगारी तकरीब नहीं है, बल्कि ये जो हमारा एक शायरी का, अदब का और शोराए किराम का खूबसूरत एक वर्सा है, उसको आगे पहुंचाने का अमल है। मैं गालिब इंस्टीट्यूट को और उसके डायरेक्टर मोहतरम डॉक्टर इदरीस अहमद साहब को, जो अभी वसीम साहब को सी ऑफ करने गए हैं और आगे आ गए, अच्छा मैंने इसलिए याद किया कि अच्छी अच्छी बातें कर रहा था मैं, तो आप भी सुन लो। तो आप सब आपको मुबारकबाद देता हूँ। और डॉक्टर इदरीस अहमद साहब ने बड़ी मोहब्बत से ये हर इनको तकरीबन 3-4 महीने तैयारी करते हैं, और इस बार सर्द मौसम के बावजूद जो सामईन में यहाँ देख रहा हूँ अभी और लोग भी आएंगे कि वो लोग हैं कि जो शायरी के असली परवाने हैं, असली मत वाले हैं। तो यकीनन कि मुशायरा बेहद कामयाब होगा और बस शोरा से यही गुजारिश है कि हम उतना ही कलाम पढ़ें जितना ये मुशायरा बर्दाश्त कर सकें। तो इसका जरा सा ख्याल रखें और ताकि वक्त पर मुशायरा खत्म हो जाए। मोहतरम आली जनाब मुजफ्फर अली साहब, कौन इनका दीवाना नहीं है साहब। जब हिंदुस्तान की तहजीब का जिक्र होता है और ख़ास तौर से यहाँ की फिल्म के एक ख़ास पहलू और एक ख़ास किस्म के मेयार और वक़ार की बात होती है दुनिया भर में कहीं भी, तो बहुत अदब के साथ मुजफ्फर अली साहब का नाम पेश कर दिया जाता है। इनसे मिलिए, इनसे बात कीजिए, तो हमें इनके यहाँ वही कैफियत नज़र आती है जो मीर का एक अंदाज़े फ़िक्र था कि मीर साहब जहाँ रहते थे दरबार में लखनऊ में, तो उसके बाहर बड़ा बागीचा था, गार्डन था वहाँ। तो कहा जाता था बादशाह की तरफ से कि मीर साहब आप हमेशा अपने हुजरे में कैद रहते हैं, कहीं बाहर निकला कीजिए, बागों की सैर कीजिए, फूलों को देखिए, खूबसूरत मनाजिर देखिए। तो मीर साहब कहते थे कि अगर मुझे अपने अंदर के बाग से फुर्सत मिले तो मैं बाहर का बाग देखूं। तो मुजफ्फर अली साहब उन्हीं लोगों में हैं जो बहुत खामोशी के साथ खिदमत करते हैं। इनसे जो भी मेरी 2-4 मुलाकातें रही हैं, तो मुझे फख्र हुआ अपने आप पर कि एक बड़ी शख्सियत से, एक ऐसी शख्सियत से कि जहाँ एक ज़माना कैद हो जाता है, उनसे हम रूबरू होते हैं। शिनगाब निज़ाम साहब का मैंने जिक्र किया कि ये हमेशा उन लोगों में शामिल रहे हैं जिन्होंने किताब और माइक के दरमियान के फासले को कम किया है। न जाने कहाँ से किताब और माइक अलग कर दिया गया कि मुशायरे का शायर है, ये रिसालों का शायर है, लेकिन शायरी दरअसल एक ही है। चाहे वो आवाज़ के तौर पर आप तक पहुँचे
या हर्फ और लफ्ज की शक्ल में आप तक पहुंचे, शायरी शायरी ही होती है। तो मोहतरम शीन काफ निज़ाम साहब उन्हीं लोगों में शामिल हैं जिन्होंने इस एक तरह से तिलिस्म को तोड़ा है कि किताब और माइक कोई अलग की चीज़ है। इसलिए उन्हें हमेशा बहुत पुरवकार मुशायरों में हम सुनते रहे हैं, हिंदुस्तान में भी और हिंदुस्तान से बाहर भी। बस ये चंद मारूजात थे जो मैंने अर्ज किए। बड़ी अहम फहरिस्त है, प्रोफेसर वसीम साहब ने पढ़ा है। उसके बाद मैं देख रहा हूं कि किसको ज़हमत सुखन दी जाए, तो मुझे जब कुछ समझ में नहीं आता तो फिर मैं खुद ही अपना कलाम पेश कर देता हूं ऐसे मौक़ों पर। जी हमसे पहले पढ़ लीजिए। अच्छा ठीक है, हाँ मेरी मेहंदी साहब ने अपने बारे में हमसे पहले पढ़ लीजिए, हमें तो और आसानी हो जाएगी। बहरहाल जी ख्याल रखूंगा मैं इंशाल्लाह। तो मुझे इजाजत दे दीजिए, जरा सा चंद शेर पढ़ूंगा, ज्यादा नहीं। यहां से अपनी बात शुरू करता हूं। अर्ज करता हूं कि दर्द ईजाद करते रहते हैं, दिल को आबाद करते रहते हैं। दर्द ईजाद करते रहते हैं, दिल को आबाद करते रहते हैं। आजकल कोई काम काज नहीं, हम तुझे याद करते रहते हैं। आजकल कोई काम काज नहीं, हम तुझे याद करते रहते हैं, हम तुम्हें याद करते रहते हैं। शेर पढ़ता हूं कि उजाला आप भी सुनिए, उजाला गा रहे हैं हम। उजाला आप भी सुनिए, तमाम शुराए कराम अगर दूसरा मिसरा लग गया हो तो दाद चाहूंगा। बड़ा अजीब व गरीब मिसरा है कि उजाला आप भी सुनिए, उजाला गा रहे हैं हम, किसी की चश्मे रोशन से गुजर कर आ रहे हैं। उजाला आप भी सुनिए, उजाला गा रहे हैं हम, बहुत शुक्रिया, किसी की चश्मे रोशन से गुजर कर आ रहे हैं हम। अब शेर सुन लीजिए साहब, जो मैंने आप लोगों के लिए कहा है। सबका शेर है, शायद सबके साथ होता है, जिनके साथ नहीं होता तो खुशनसीब हैं, या जिनके साथ नहीं हुआ तो मुमकिन है हो जाए। पेश करता हूं, किसी की चश्मे रोशन से गुजर कर आ रहे हैं हम, हमारे आंसुओं की किस कदर तौहीन की उसने, हमारे आंसुओं की किस कदर तौहीन की उसने, किसी के सामने रोकर बहुत पछता रहे हैं। हमारे आंसुओं की हमारे आंसुओं की किस कदर तौहीन की उसने, किसी के सामने रोकर बहुत पछता रहे हैं हम। शेर पेश करता हूं, निकलते वक्त उनके दिल से ये महसूस होता था, निकलते वक्त उनके दिल से ये महसूस होता था, दोबारा जैसे जन्नत से निकाले जा रहे हैं। तो निकलते वक्त उनके दांत कम दे रहे हैं, आप पता नहीं क्यों मुझे, या तो आप मेरी बातों में डूब गए। हमारे आंसुओं की किस कदर तौहीन की उसने, किसी के सामने रोकर बहुत पछता रहे हैं हम, निकलते वक्त उनके दिल से ये महसूस होता था, दोबारा जैसे जन्नत से निकाले जा रहे हैं। बस चंद शेर और पढ़ता हूं। अर्ज करता हूं कि स्वभाव का है न कुछ भीतरी स्वरूप का है, स्वभाव का है न कुछ भीतरी स्वरूप का है, यहां जो किस्सा है बाहर के रंग रूप का है। यहां जो किस्सा है, बहुत शुक्रिया, बाहर के रंग रूप का है। अब शेर पढ़ता हूं कि नौजवानों की नजर कर रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं कि बुजुर्ग ना सुने, सुन सकते हैं, लेकिन नौजवानों की नजर है। शेर स्वभाव का है न कुछ भीतरी स्वरूप का है, यहां जो किस्सा है बाहर के रंग रूप का है, तुम उसकी आंखों की सरहद से दूर ही रहना, तुम उसकी आंखों की सरहद से दूर ही रहना, ख्याल रखना इलाका ये कामरूप का है। तुम उसकी आंखों की सरहद से, ख्याल रखना इलाका ये कामरूप का है, ख्याल रखना इलाका ये कामरूप का है। घर आंगन का शेर कह रहा हूं। अर्ज करता हूं कि फटकने वाली के हाथों की दाद भी दीजिए। सर बतौर खास ये शेर घर मुका मौजू कि फटकने वाली के हाथों की दाद भी दीजिए, ये मत समझिए कि सारा कमाल सूप का है। फटकने वाली के हाथों की दाद भी दीजिए, बहुत शुक्रिया, ये मत समझिए कि सारा कमाल सूप का है। अभी पीने वाला सूप रह गया, वो भी बांधूंगा अगले शेर में, लेकिन अगली बार। फटकने वाली के हाथों की दाद भी दीजिए, ये मत समझिए कि सारा कमाल सूप का है। मुगालते में न रहिएगा कम निगाही के, मुगालते में न रहिएगा कम निगाही के, हमारा चश्मा नजर का नहीं है धूप का है।
हमारा चश्मा नजर का नहीं है, धूप का है, स्वभाव का है, न कुछ भीतरी। बहुत शुक्रिया दोस्तों, मैंने अपना कलाम पढ़ लिया ताकि आने वाले शोरा को कोई तकल्लुफ महसूस ना हो। मेरी मुश्किल बहुत हद तक आसान कर दी हमारे जो आज के मेहमान खुसूसी अमीर मेहदी साहब। ये लंदन में मुकीम है, ताल्लुक तो इनका लखनऊ से है, और लखनऊ तो पूरी दुनिया में हर जगह है, जहाँ जहाँ कायदे के शहर हैं वहाँ वहाँ लखनऊ है। बहुत अच्छे नावल निगार हैं, शायरी भी करते हैं, और ऐवान गालिब में और गालिब इंस्टीट्यूट की तकरीबात की खूबी है कि इसमें जो हमारे मुल्क से बाहर जो हमारे शोरा और अदबा आबाद हैं उनको मेहमान खुसूसी बनाया जाता है। तो इसी सिलसिले का एक नाम मोहतरम जनाब अमीर मेहदी साहब, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आप तशरीफ लाएं। जनाब अमीर मेहदी साहब जो बर्मिंघम से तशरीफ लाएं। शुक्रिया कि उन्होंने मुझे बुला लिया। तो मैं पता है पहले आवाज आ रही कि कथा है कि रोज़ने जिंदा से आते हैं सबा के झोंके, रोज़ने जिंदा से आते हैं सबा के झोंके, ढल गई गम की सियाह रात सहर होने को, ढल गई गम की सियाह रात सहर होने को है। मैंने माना कि फसील ऊंची भी मजबूत भी है, मैंने माना कि फसील ऊंची भी मजबूत भी है, देखना तुम इसी दीवार में डर होने को है। देखना तुम इसी दीवार में डर होने को है। और एक कथा और है कि इसको इसके कई माने हैं, जिस तनाजुम में जोड़ ली। बिछड़े हुए जमाना हुआ, भाई सुनिएगा क्या कहने, बिछड़े हुए जमाना हुआ गम नहीं गए, बिछड़े हुए जमाना हुआ गम नहीं गए, फिर उसके बाद हिजर के मौसम नहीं गए। बिछड़े हुए जमाना हुआ गम नहीं गए, फिर उसके बाद हिजर के मौसम नहीं गए। इल्जाम किसको दीजिए जुज अपने आप के, इल्जाम किसको दीजिए जुज अपने आप के, वो कह रहा था साथ चलो हम नहीं गए। क्या कहने, इल्जाम किसको दीजिए जुज अपने आप के, वो कह रहा था साथ चलो हम नहीं गए। एक कथा इसी सिलसिले में और है कि वो, इसलिए मैं जल्दी सुना रहा हूँ कि मैं भूल ना जाऊँ। नहीं 70 साल का हो गया हूँ तो क्या भरोसा कि आप आज साथ सुनाने में भी ना भूलें। तो इसीलिए मैंने कहा कि तो बहरहाल सुनिए कि मातम है घरों में न बिछा फर्श अज़ा है, मातम है घरों में न बिछा फर्श अज़ा है, इस बार मेरे कूचे में कुछ और हवा है। क्या कहने, वाह 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 वाह। मातम है घरों में न बिछा फर्श अज़ा है, इस बार मेरे कूचे में कुछ और हवा है। मकतूल का सर देख के रोना नहीं आया, क्या कहने, क्या कहने, मकतूल का सर देख के रोना नहीं आया, तलवार के कब्जे में मेरा हाथ गया। मकतूल का सर देख के रोना नहीं आया, तलवार के कब्जे पे मेरा हाथ गया है। और ये जो मैं नज़्म पेश करने जा रहा हूँ, क्या कहने, इसकी इस नज़्म का उन्वान है कि इतनी इजाज़त दे दे। तो इसके जो पहले 4 मिसरे हैं उसके बाद के नहीं, वो इदरीस भाई को नज़र है। चौथे बाद 5वें मिसरे को मत समझिएगा, 4 मिसरे तक है। तो हो इजाज़त तो मैं तुझ पर कोई मजमून लिखूं, हो इजाजत तो मैं तुझ पर कोई मजमून लिखूं, खुशबुओं से करूं तहरीर फजीलत तेरी, खुशबुओं से करूं तहरीर फजीलत तेरी, वरक़े गुल पे रकम तेरे खदो खाल करूं, क्या कहने, वरक़े गुल पे रकम तेरे खदो खाल करूं, मेरे मजमून का उन्वान हो मिदत तेरी, क्या कहने, मेरे मजमून का उन्वान हो मिदत तेरी। अब आगे से आपके लिए नहीं है बता देना ये जरूरी है कि इस्म सीने में धड़कता है तेरा दिल की तरह,
इस्म सीने में धड़कता है तेरा दिल की तरह, तेरी खुशबू से गुलफशा है महकता है वजूद। वाह, तेरी खुशबू से गुलफशा है महकता है वजूद, तेरे ताबे हैं ज़मिस्ता हो कि बारह के खिजा, कोई भी रुत हो है कदमों में तेरे सरबसजूद। वाह, कोई भी रुत हो है कदमों में तेरे सरबसजूद, फूल खिलते हैं मगर तुझसे इजाजत लेकर। क्या कहने, क्या कहने। फूल खिलते हैं मगर तुझसे इजाजत लेकर, मुस्तरिब रहती है गुलशन में सबा तेरे लिए। वाह, मुस्तरिब रहती है गुलशन में सबा तेरे लिए, तेरी एक जुम्बिश मिज़गा से हवा चलती है, रस करती है चनारों में हवा तेरे लिए। वाह, रस करती है चनारों में हवा तेरे लिए, तू नहीं बाम पे आए तो न तारे निकले। वाह, वाह, वाह। तू नहीं बाम पे आए तो न तारे निकले, जगमगाते हैं सितारे तेरी रानाई से। जगमगाते हैं सितारे तेरी रानाई से, खैर मकदम को निकलता है तेरे रात को चांद। वाह, खैर मकदम को निकलता है तेरे रात को चांद। खैर मकदम को निकलता है तेरे रात को चांद, और आगाज़ सहर हो तेरी अंगड़ाई से। वाह, और आगाज़ सहर हो तेरी अंगड़ाई से, तू जरा जुल्फ जो खोले तो घिराए बादल। वाह, इसमें सिर्फ खास सुनिएगा कि तू जरा जुल्फ जो खोले तो घिराए बादल, तू जो हंस दे तो घटाओं में चरागा हो जाए। वाह, क्या कहने, क्या कहने। तू जरा जुल्फ जो खोले तो घिराए बादल, तू जो हंस दे तो घटाओं में चरागा हो जाए, गर्दे अय्याम में लिपटा हुआ सोया हुआ डर, वाह, जाग उठे फिर से रगों पे में फरोजा हो जाए। क्या कहने। वाह, वाह, जाग उठे फिर से रगों पे में फरोजा हो जाए, एक मकाला लिखूं और लिख के तेरे नाम करूं, मेरी महबूब मुझे इतनी इजाज़त दे दे। बहुत खूब, बहुत खूब। मेरी महबूब मुझे इतनी इजाज़त दे दे। और एक गज़ल भी किसी से सुना, याद है तो सुना देते हैं। तो गज़ल मजाज की ज़मीन में है। हाँ, तो वो इस बात से है कि इतना न बहुत ए बाद ख़िज़ा, कुछ फूल अगर मुरझा भी गए। वाह, इतना न बहुत ए बाद ख़िज़ा, कुछ फूल अगर मुरझा भी गए, ये देख बरहना शाखों पर फिर तारा शगुफ़े आ भी गए। ये देख बरहना शाखों पर फिर ताजा शगुफ़े आ भी गए। था शौक बहुत कुछ कर गुजरे, था शौक बहुत कुछ कर गुजरे, इस शौक में काकुले जाना को सुलझा भी गए, उलझा भी गए, उलझा भी गए। था शौक बहुत कुछ कर गुजरे, इस शौक में काकुले जाना को सुलझा भी गए, उलझा भी गए, उलझा भी गए, सुलझा भी गए। वाह। मैंने तो फकत एक बात कही, यारों को भरोसा मत करना। मैंने तो फकत एक बात कही, यारों को भरोसा मत करना, न जाने उन्होंने क्या समझा, बरहम भी हुए झुंझला भी। ना जाने उन्होंने। मैंने तो फकत एक बात कही, यारों को भरोसा मत करना, न जाने उन्होंने क्या समझा, बरहम भी हुए झुंझला भी गए। जुल्फे काली घनघोर घटा, रुखसार दहकते अंगारे। वाह। जुल्फे काली घनघोर घटा, रुखसार दहकते अंगारे, अब उनकी बला से आग लगे, वो सोरे दुरूं भड़का भी गए। वाह, 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 वाह। अब उनकी बला से आग लगे, वो सूर्य दुरूं भड़का भी गए। मुझको भी न जाने क्या सूझी, मुझको भी न जाने क्या सूझी, बुढ़ापे में फिर जेब नहीं देता, बहरहाल पढ़ रहा हूँ। मुझको भी न जाने क्या सूझी, मस्ती में लबों को चूम लिया। वाह, 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 वाह। मुझको भी न जाने क्या सूझी, मस्ती में लबों को चूम लिया, उन पर भी न जाने क्या गुजरी, शर्मा भी गए, अंगड़ाई भी ली, शर्मा भी गए। मुझको भी न जाने क्या सूझी, मस्ती में लबों को चूम लिया,
उन पर भी न जाने क्या गुजरी, अंगड़ाई भी ली शर्मा भी गए, अंगड़ाई भी ली शर्मा भी गए, तोहमत भी लगी इल्ज़ाम आया महफिल में जो मेरा नाम आया। क्या बात है। तोहमत भी लगी इल्ज़ाम आया महफिल में जो मेरा नाम आया, घबरा भी गए शर्मा भी गए, शर्मा भी गए घबरा भी गए। वाह वाह वाह। अब आखिरी शेर जो है वो भी सुन लीजिए कि ये आखिरी शेर का ये है कि कुछ दिन से इधर है अपनी भी नासाज तबीयत क्या कहिए, वाह। कुछ दिन से इधर है अपनी भी नासाज तबीयत क्या कहिए, नासिस भी गए आतिश भी गए गालिब भी गए सौदा भी गए। वाह क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। जनाब अमीर मेहदी साहब एक बड़ी तवील तरसी नज़्म और तकरीबन उतनी ही जसामत की गज़ल आपने पेश किया। अल्हम्दुलिल्लाह। आप तो कह रहे थे कि नहीं बहुत बहुत माशाल्लाह। हाँ, और ये भूलने की बीमारी भी अजीब और गरीब चीज़ है। और एक शेर भी किसी ने कहा था कि याद माजी अजाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। एक साहब डॉक्टर के यहाँ पहुंचे और कहा कि डॉक्टर साहब मुझे भूलने की बीमारी है। डॉक्टर ने कहा कि ये बीमारी आपको कब से है? तो मरीज ने कहा कि कौन सी बीमारी? हाँ, देर से समझ में आएगा, शायद कल तक आ जाएगा। तो बहरहाल बहुत शुक्रिया अमीर मेहदी साहब, आपने मुशायरे को, हाँ मुशायरे को बड़ी ज़िंदगी बख्शी और किसी लंदन की किसी खूबसूरत शाहराह पर कही हुई गज़ल उनकी जो बहुत रंगीन भी थी और संगीन भी थी, उसने मुशायरे को नया रंग और आहंग अता किया। आइए रात की गालिब का जो हर साल जश्न तकरीबात होती हैं, जश्न होता है, इसकी कोई ना कोई थीम होती है। इस बार की जो थीम है वो है प्रेमचंद, जहन और ज़माना, जो इस मरतबा की थीम है। और ये गालिब से कहीं ना कहीं प्रेमचंद का जो एक की जो हम आहंगी है या उसमें जो मुमासलत है उसकी जानिब इशारा करती है। इसलिए गालिब की शायरी फिक्र की गहराई से भरपूर थी, उसमें एहसास की शिद्दत थी। और अगर प्रेमचंद को देखें तो प्रेमचंद जो अफसाने लिखते थे उन्होंने कहानी को सिर्फ कहानी नहीं रहने दिया, बल्कि उसमें उन्होंने अपनी कहानी को समाज का दुख बना दिया, समाज का दर्द बना दिया, और इसीलिए प्रेमचंद जिंदा है। तो मैं चाहता हूं कि प्रेमचंद और गालिब के नजरियात से मुमासलत रखती हुई शायरी सुनी जाए, जिसके यहाँ तरक्की पसंद अनासर भी मिलते हैं और गालिब का फलसफा और गालिब का जो जहन था वो भी नजर आता है। मैं जनाब शाहिद अंजुम से गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो तशरीफ लाएं और आप पुरजोर इस्तकबाल कीजिए जनाब शाहिद अंजुम साहब का अपनी शायरी सुनाएं। बहुत ही बावकार महफिल। गालिब इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर मोहतरम इदरीस अहमद साहब का शुक्रगुजार हूँ कि इस बावकार महफिल का मुझे हिस्सा बनाया। मैं बगैर किसी तभी के गज़ल का मतलब मुलाजा करें। वाह। अर्ज़ क्या है कि जहाँ से अमन के पंछी उड़ान भरते हैं, वाह। जहाँ से अमन के पंछी उड़ान, जहाँ से अमन के पंछी उड़ान भरते हैं, उसी दरख्त के पत्ते लगान भरते हैं, उसी दरख्त के पत्ते लगान भरते हैं। मैं जब चिराग जलाता हूँ रोशनी के लिए, मैं जब चिराग जलाता हूँ रोशनी के लिए, अंधेरे तेज हवाओं के काम भरते हैं। वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह 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 वाह, क्या कहने, क्या कहने, वाह वाह। जहाँ से अमन के पंछी उड़ान भरते हैं, उसी दरख्त के पत्ते लगान भरते हैं। मैं जब चिराग जलाता हूँ रोशनी के लिए, वाह, अंधेरे तेज हवाओं के कान भरते हैं। तुझे खबर भी है जमहूरियत की शहजादी, वाह, तुझे खबर भी है जमहूरियत की शहजादी, मेरे लहू से तेरे इत्र दान भरते हैं। वाह 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 वाह, जमहूरियत की शहजादी, क्या तुझे खबर भी है जमहूरियत की शहजादी, तुझे खबर भी है जमहूरियत की शहजादी, वाह 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 वाह, मेरे लहू से तेरे इत्र दान भरते हैं। वाह। और ये शेर बतौर खास एक ऐसा कर्ज भी देखा है मेरी आंखों ने, एक ऐसा कर्ज भी देखा है मेरी आंखों ने, एक ऐसा कर्ज भी देखा है मेरी आंखों ने, वो जिसका खून, वो जिसका सूद कई खानदान भरते हैं। वाह 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 वाह,
एक ऐसा कल भी देखा है मेरी आंखों ने, जिसका सूद कई खानदान भरते हैं। जिसका सूद कई खानदान भरते हैं। क्या बात है। एक गालिब की जमीन में मैं गजल पढ़ता हूँ कि उड़ा है भीगे परों से भी जुस्तजू क्या है। वाह, क्या कहने, क्या कहने। उड़ा है भीगे परों से भी जुस्तजू क्या है, लहू लुहान परिंदे की आरजू क्या है। क्या कहने हैं, क्या कहने। लहू लुहान परिंदे की आरजू क्या है। और शेख मुलाजा करें, बड़े बड़े यहाँ बैसाखियों पे चलते हैं। वाह 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 वाह। बड़े बड़े यहाँ बैसाखियों पे चलते हैं, तेरा वजूद तो कुछ भी नहीं है, तू क्या है। वाह 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 वाह। बड़े बड़े यहाँ बैसाखियों पे चलते हैं, तेरा वजूद तो कुछ भी नहीं है, तेरा वजूद तो कुछ भी नहीं है, तू क्या है। वाह 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 वाह। और ये शेर मैं बतौर खास पढ़ना चाहता हूँ कि मैं तेरे वास्ते दिल्ली तो छोड़ दूं लेकिन। वाह, मैं तेरे वास्ते दिल्ली तो छोड़ दूं लेकिन। मैं तेरे वास्ते दिल्ली तो छोड़ दूं लेकिन, महाजिरों की कराची में आबरू क्या है। वाह 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 वाह। भाई क्या कहने। वाह वाह। मैं तेरे वास्ते दिल्ली को छोड़ दूं लेकिन, महाजिरों की कराची में आबरू क्या है। महाजिरों की कराची में आबरू क्या है। और एक गजल का मजमून है कि तुम्हारे लम्स की खुशबू हवा में फैल गई। वाह, तुम्हारे लम्स की खुशबू हवा में फैल गई, किसी ने पूछ लिया था कि आरजू क्या है। वाह 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 वाह। किसी ने पूछ लिया था कि आरजू क्या है। और दोस्तों में एक काफिया आप मुलाजा करें कि हमारी आंख का आंसू कुरेद कर देखो, हमारी आंख का आंसू कुरेद कर देखो, हमारी आंख का आंसू कुरेद कर देखो, किसी की याद के जंगल का गोखरू क्या है। भाई क्या क्या हमारी आंख का आंसू कुरेद कर देखो। वाह 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 वाह। किसी की याद के जंगल का गोखरू क्या है। एक मतलब और एक शेर है, उसके बाद आपसे याद लूंगा। और क्या कि खतरे के भी निशान से आगे निकल गया। हाँ हाँ हाँ, ठीक गजल है। खतरे के भी निशान से आगे निकल गया, दरिया मेरे गुमान से आगे निकल गया। वाह 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 वाह। दरिया मेरे गुमान से आगे निकल गया, जुगनू को एक फकीर की ऐसी दुआ लगी। वाह, जुगनू को एक फकीर की ऐसी दुआ लगी, सूरज के खानदान से आगे निकल गया। भाई वाह 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 वाह। क्या कहने हैं। वाह 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 वाह, क्या कहने हैं। गजल मुकम्मल नहीं की आपने, खैर जुगनू को एक फकीर की ऐसी दुआ लगी, सूरज के खानदान से आगे निकल गया। बहुत खूबसूरत शायरी, जिसमें नई नई अलामतें और नए नए मेटाफर्स उन्होंने इस्तेमाल किए, नए रूपक और इस्तारे, जो शायद अंजुम साहब की खूबी भी है। हजरत आइए, हमारे पीछे एक ऐसा शख्स है कि जो बहुत सीनियर हैं, सीनियर इस एतबार से कि उन्होंने न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि बर्र-ए-सग़ीर में जो भी मुशायरे होते हैं उसमें उन्होंने बड़ी बड़ी शख्सियात के साथ, कि जो हमारे बीच नहीं रही, मैं किस किस का नाम लूँ, खासतौर से मुज़फ़्फ़र वारसी साहब जैसा बड़ा नाम पाकिस्तान का, उनके साथ न सिर्फ मुशायरे पढ़े बल्कि उनसे दादो तहसीन भी हासिल की। लेकिन उनका कमाल ये है कि उनकी उम्र कहीं ठहर गई है, मतलब आज भी नौजवान लगते हैं। उनको हम मुशायरों का देवानंद कहते हैं। तो जनाब अफजल मंगलोरी साहब जो उस्ताद शायर हैं, उस शागिर्दों की बेपनाह भीड़ है इनके पास। ये जितने शायर शागिर्द बनाते हैं उससे ज्यादा ये छोड़ देते हैं नाराज होकर। तो मैं चाहता हूं कि तो हम चाहते हैं कि जनाब अफजल मंगलोरी साहब को हम समाप्त कर लेते हैं। जोरदार तालियां, बड़ा खूबसूरत तरन्नुम। शायद ही कोई ऐसी सिंफ हो जिसमें जनाब अफजल मंगलोरी ने अपना कलाम न कहा हो। और इनका ताल्लुक सूफिया से है, कलियर शरीफ से इनका ताल्लुक है। रुड़की में जाहिर है कि ये बड़े बड़े लोगों को जियारत जिस आसानी के साथ करा देते हैं, ये साबिर पाक का इन पर करम भी है, जिसका फैज़ जो है इनकी शख्सियत से ही बरसता है। जनाब अफजल मंगलोरी साहब, बहुत शुक्रिया। ये अच्छा है कि वक्त की भी आपने बता दिया है कि हाँ, बस बोझ ना हो, हमने बता दिया। जी बता दिया, शुक्रिया। मुज़फ़्फ़र साहब, डॉक्टर माजिद देवबंदी साहब का इस्तकबाल करते हैं, तशरीफ लाए। और कई शोरा हमारे जलील निज़ामी साहब और फारूक जायसी साहब तशरीफ लाए हैं, परवेज़ मुज़फ़्फ़र साहब। इन सबों के लिए भी एक बार जोरदार तालियां, ये सब लोग तशरीफ ला चुके हैं। आज के साहिब सदर श्री कृष्ण निज़ाम साहब से मैं निज़ाम
इजाज़त चाहता हूँ मुज़फ़्फ़र साहब आपसे भी बहुत मुख्तसर जी भाई। वक्त है, लेकिन इंशाल्लाह एक बिल्कुल ताज़ा गज़ल 2 शेर उससे पहले सुन लीजिएगा तहत में कि मैं ज़हनो फ़िक्रो ज़बां में जो साफ साफ रहा, वाह। मैं ज़हनो फ़िक्रो ज़बां में जो साफ साफ रहा, इसीलिए ये ज़माना मेरे खिलाफ रहा, इसीलिए ये ज़माना मेरे खिलाफ रहा। मैं तीरगी को उजाला न कह सका हरगिज, मैं तीरगी को उजाला न कह सका हरगिज, नए खुदाओं से मेरा ये इख्तिलाफ रहा। क्या कहने भाई, वाह वाह वाह। नए खुदाओं से मेरा ये इख्तिलाफ रहा। और ये फन है अहले सियासत का, हमको बांट दिया और उनके चेहरे पे सद्भाव का गिलाफ रहा, और उनके चेहरे पे सद्भाव का गिलाफ रहा। बहुत शुक्रिया। मैं तमाम शुरा से ये दुआएं चाहूँगा कि ये फन है अहले सियासत का, हमको बांट दिया और उनके चेहरे पे सद्भाव का गिलाफ रहा, कि ये और उनके चेहरे पे सद्भाव का गिलाफ रहा। गज़ल का मतलब समाप्त फरमा लीजिएगा, बिल्कुल ताज़ा गज़ल। किसी से मोहब्बत का इजहार करके, किसी से मोहब्बत का इजहार करके, किसी से मोहब्बत का इजहार करके, बताओ क्या मिला दिल तुझे प्यार करके, बताओ क्या मिला दिल तुझे प्यार करके। और शेख समात फरमाए कि हमें कह रहे हैं कि आजाद हो तुम, हमें कह रहे हैं कि आजाद हो तुम, हमें कह रहे हैं कि आजाद हो तुम, वो जुल्फों में अपनी गिरफ्तार करके, वो जुल्फों में अपनी गिरफ्तार करके। और शेर अर्ज है कि कोई उनसे पूछे मिला क्या है उनको, कोई उनसे पूछे मिला क्या है उनको, मेरे दिल के आंगन में दीवार करके, मेरे दिल के आंगन में दीवार करके, बता क्या मिला दिल तुझे प्यार करके। और शेर अर्ज है कि किसी तौर भी मुतमईन वो नहीं है, किसी तौर भी मुतमईन वो नहीं है, किसी तौर भी मुतमईन वो नहीं है, ना इकरार करके ना इनकार करके, ना इकरार करके ना इनकार करके। और आखिरी शेर समाप्त फरमाए इस कदर का के ना इकरार करके ना इकरार करके। और जी मैं फिर अर्ज करता हूँ, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया करता हूँ। किसी तार भी मुतमईन वो नहीं है, ना इकरार करके ना इनकार करके,
बता क्या मिला दिल तुझे प्यार करके। और आखिर शेर के इलाज गम दिल किया खूब अच्छा, इलाज गम दिल किया खूब अच्छा, इलाज गम दिल किया खूब अच्छा, मसीहा ने छोड़ा है बीमार करके। मसीहा ने, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। इलाज गम दिल किया खूब अच्छा, बहुत शुक्रिया। इलाज गम दिल किया खूब अच्छा, मसीहा ने छोड़ा है बीमार करके। मसीहा ने छोड़ा है बीमार करके। और हम अफजल बहुत शाद रहते हैं अब तो, हम अफजल बहुत शाद रहते हैं अब तो। वाह, तसव्वुर में ही उनका दीदार करके, तसव्वुर में ही उनका दीदार करके। बहुत बता क्या मिला दिल तुझे प्यार करके। और ये बदल के 2-3 शेर अगर कहें, 3 शेर हैं, ताकत समाज फरमा लीजिएगा दादा भी पढ़े जी, क्योंकि आपने टाइम दिया है 8 मिनट। नहीं, पढ़िए जी, बस 2-3 शेर बिल्कुल बदल के अर्ज कर रहा हूं कि कभी रूठ जाना, ये मुजफ्फर साहब की वजह से याद आ गई है गजल। आप माशाल्लाह साहिब, आपके साहबजादे मुराद साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं। देखिए खुशी की बात है कि आपकी जानिशनी वो पूरी निभा रहे हैं। तो गजल का मतलब, कभी रूठ जाना कभी मान जाना, वो नखरे पे नखरे किए जा रहे हैं। क्या प्यारा मिसरा है। कभी रूठ जाना कभी मान जाना, बहुत उम्दा। वो नखरे पे नखरे किए जा रहे हैं। बताओ करें क्या अब इस जिंदगी का, कि मर मर के हम तो जिए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया, पूरी एक साथ आनी चाहिए। क्या कहने भाई, बहुत शुक्रिया। शेर समाज फरमाए कि मिजाज सनम आज बदला हुआ है, कि बेवक्त बरसात ही हो न जाए। क्या बात है। मिजाज सनम आज बदला हुआ है, कि बेवक्त बरसात ही हो न जाए। पसीने घटाओं को आने लगे हैं, वो जुल्फों को झटके दिए जा रहे हैं। कभी रूठ, बहुत शुक्रिया फारूकी साहब, बहुत शुक्रिया। शेर अर्ज करता हूँ बहुत जल्दी जल्दी, मैं रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि उसका मुझे लिहाज है, लेकिन आप इसी तरह से बेदार रहें। शेर अर्ज है कि उन्हें प्यार हमसे है हम जानते हैं, उन्हें प्यार हमसे हम जानते हैं। अदाएं सभी उनकी पहचानते हैं। उन्हें प्यार हमसे है हम जानते हैं, अदाएं सभी उनकी पहचानते हैं। है दिल में मोहब्बत मगर आदतन वो दिखावे का गुस्सा किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। शेर अर्ज है कि तगज़ुल कहाँ ताबे नजर लाए। मुजफ्फर साहब आपकी नजर
वाह तगजुल कहाँ ताब नज़र लाए, गजल बन के वो रूबरू आज आए। वाह तगजुल कहाँ ताब नज़र लाए, गजल बन के वो रूबरू आज आए। रदीफों को शर्मिंदगी हो रही है, चुरा कर नजर काफिए जा रहे हैं। वाह 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 वाह, चुरा कर नजर काफिए जा रहे हैं। वाह 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 वाह। तगजुल कहाँ, ओहो, आप ही की नजर है। तगजुल कहाँ ताब नजर लाए, गजल बन के वो रूबरू आज आए। रदीफों को शर्मिंदगी हो रही है, ओहो, चुरा कर नजर काफिए जा रहे हैं। क्या कभी रूठ जाना कभी मान जाना। वाह, और वाह, आखिरी वाह, शेर वाह, क्या कहने, कभी रूठ जाना कभी मान जाना। वाह 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 कहूं कि आखिरी शेर, बहुत शुक्रिया। प्रदीपों को शर्मिंदगी हो रही है, वाह 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 वाह। और हुआ बंद चाहत का बुडाक खाना। अच्छा हुआ हुआ बंद चाहत का बुडाक खाना। गया प्रेम चिट्ठी का लिखना लिखाना। हुआ बंद चाहत का अब डाक खाना। गया प्रेम चिट्ठी का लिखना लिखाना। मोहब्बत की गलियों से मायूस होकर तेरी याद के डाकिए जा रहे हैं। मोहब्बत की गलियों से मायूस होकर तेरी याद के डाकिए जा रहे हैं। कभी रूठ जाना। और आप सबकी जहमत तमाम मख्तार अफजल मंगलोरी आपकी खिदमत में पेश कर रहा है। समाज फरमाए कि हमारी अलग एक दुनिया है अफजल, हमारी अलग एक दुनिया है अफजल। हम अपनी ही मस्ती में रहते हैं बेखुद। अटले साहब, हमारी अलग एक दुनिया है अफजल, हम अपनी ही मस्ती में रहते हैं बेखुद। जमाने के हम तो गमों को भुलाकर मजे जिंदगी के लिए जा रहे हैं। कभी रुठ जाना कभी मान जाना। क्या कहने भाई, अफजल साहब कमाल कर दिया आपको आपने। वाह 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 वाह।